सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और कंपनीज के पीड़ित निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। भाइयों और बहनों, आप सभी मेरे YouTube वीडियो दिनांक 29 मार्च 2024 का संदर्भ लें और अगर न सुना हो तो सुने, जिसमें मैंने अपने द्वारा किए जा रहे संघर्षों का ब्यौरा दिया था। कंप्लीट बताया था कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, और हर बात को विस्तार से बताया था। और यह भी बताया था कि मामला चाहे सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाली PIL का हो या पूरे देश में प्राथमिकी दर्ज कराने का हो या सहारा के विरुद्ध ED, CBI, इनकम टैक्स की जांच कराने का हो या OP श्रीवास्तव, स्वप्ना राय जैसे सभी को गिरफ्तार कराने का हो, हर मामले में मैं पूरी जिम्मेदारी से संघर्ष कर रहा हूं। और इसके लिए हमें उचित उसी संघर्ष के हिसाब से एडवांस फीस चाहिए, जो मेरी सटिल है 10% की, उसी में से एक छोटा सा हिस्सा, यानी अधिकतम 1% या उससे कम मैंने मांगा था ऑफ दी मैच्योरिटी अमाउंट। पूरा चार्ट बना के रखा था, उसमें डाला था। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि, और ये भी कहा था कि ये जो भी आप पैसा दोगे ये हमारे फाइनल फीस से एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपकी जेब से कुछ नहीं ले रहा था। और ये भी कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये पैसा भी सहारा से ही गला दबा के वसूल करूं, और ताकि आपके ऊपर मेरी इस फीस का भी भार ना पड़े और समय आने पर मैं इसको भी वापस कर दूं। यहां तक मैंने समझाया था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज्यादातर निवेशक एजेंट मेरे द्वारा मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरे द्वारा मांगे जाने वाला उचित धन, जो संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, PIL को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। 5 एडवोकेट से मैंने बात की, सीनियर एडवोकेट से, और उनकी ली जाने वाली भारी फीस को भी समझा, बताया भी आपको देने को। लेकिन कोई भी निवेशक एजेंट ये पैसा देने को तैयार नहीं है। वो लोग अभय देव शुक्ला का जैसे टाइप के लोग जो हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया वो दे करके और सुप्रीम कोर्ट में PIL को लगवाना चाहते हैं। वो लोग अपने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की रिकवरी चाहते हैं। आज एक बात हुई कि उन भाई साहब का मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल पहले हो गया था 12 करोड़। आज अगर बर्थ एक्ट में ला लें तो हो जाता है 3 गुना, 36 करोड़ धारा 22 के हिसाब से। और वो श्रीमान जी हमसे 5,000 रुपए में सारा काम चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मैं स्वयं का अपना, भाई साहब, एक एक पाई का हिसाब है। जिस तरह से मैंने संघर्ष किया है, लगातार कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए लगा चुका हूं, जिसमें बैंक लोन के ट्रैप में फंस गया था। मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। लेकिन आप लोगों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद भी बर्बाद हो और हमको भी बर्बादी देखना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए। इसलिए अब मैंने आप लोगों के असहयोगात्मक रवैये, गैर जिम्मेदाराना रवैये, एजेंटों के धोखेबाजपूर्ण रवैये, हमारे वीडियो में बहुत लोग, 90% लोग अच्छा लिखते हैं, 10% लोग इतना बकवास लिखते हैं कि अगर मेरे सामने आ जाए तो उनको उठा के हम पटक दें। मेरे जैसे ऑनेस्ट आदमी के लिए बदतमीजी की बात लिखते हैं, बेवकूफ। पूर्ण रवैये के कारण, समुचित धन इकट्ठा ना हो पाने के कारण, नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की PIL का इरादा फिलहाल स्थगित कर दिया है। मैं कोई PIL लगाने नहीं जा रहा हूं। हालांकि पिछले 2 माह से रात भर जगकर
भाइयों और बहनों, मैंने PIL तैयार कर ली है, 10,000 पेज की है। कभी जिंदगी में आपने इतने पन्ने लिखे नहीं होंगे और पढ़े नहीं होंगे, लेकिन दाखिल नहीं करूंगा और ना ही किसी को दूंगा। हमारी मेहनत फालतू की नहीं है। हाँ, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं अभय देव शुक्ला और उनके संगठन कौन मोर्चा फोर्चा बना रखा है उसके साथ कतई नहीं हूं, कतई मेरा नाम उसके साथ ना लिखा जाए। और वो जो बोर्ड उसमें डालता है अपने साथ मेरी फोटो, अगर ये डालता रहा तो मैं एक FIR लिखा के इसको अंदर करा दूंगा। जिस किसी को भी 500 या 1000 रुपया चंदा देके अभय देव जैसे अनपढ़ जाहिल आदमी से FIR PIL अपने लगवानी हो, लगवा लो जाके। लेकिन आप सभी के उचित सहयोग न मिलने के कारण मैंने PIL के निर्णय को स्थगित कर दिया। आप लोग इस काबिल नहीं हो। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ली थी कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, जहां जहां आत्महत्याएं हुई हैं, जो हमारे भाई अति गरीब हैं उनका वीडियो बनाऊंगा, इसको इंगेज करूंगा, उससे करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और तो और अपने जुनून में, हालांकि वो एक अलग इशू है, एक अलग फ्रंट है, लड़ूंगा। मैंने चुनाव आयोग को, मोदी सरकार को, मोदी को, अमित शाह को बहुत भारी भारी नोटिस भेज दिए हैं और उसके खिलाफ PIL जरूर लगाऊंगा कि उसने 16,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का घपला किया है, जिसमें सीधे तरीके से मोदी, शाह और नड्डा जिम्मेदार है, और तीनों को जेल भिजवाऊंगा एक दिन। इसको नोट कर लीजिए आप। जब सिटिंग CM जेल जा सकता है तो सिटिंग PM भी जेल जाएगा। बेईमान एक नंबर का नरेंद्र मोदी, और उसको जेल ही जाना चाहिए। मैं नहीं भेजूंगा तो कोई और भेजेगा, लेकिन एक दिन यह आदमी जेल जाएगा, नड्डा जेल जाएगा, अमित शाह जेल जाएगा। इसको लिख लीजिए आप। तो मेरा इरादा यह था कि इससे दबाव बनाकर आप लोगों का काम करवा दूं, लेकिन आप इस काबिल है नहीं। दूसरी बात, जिन निवेशक भाई बहनों ने मुझ पर पूर्ण विश्वास करके मेरे द्वारा मांगी गई फीस दी है, बहुत हैं। उन्होंने 1% मैंने मांगा, उन्होंने दिया। उनके लिए मैं एकदम कृतज्ञ हूं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। उनके लिए मैं संबंधित उच्च न्यायालयों में जाके, जैसे मैं गुजरात हाईकोर्ट की तैयारी कर ली है, वहां जाके उनका भुगतान का आदेश लाकर उनको भुगतान करवा दूंगा, ये पक्का है। जिसकी शुरुआत मैंने गुजरात उच्च न्यायालय से कर दी है, जहां के हजारों भाई बहनों ने मुझे 1% मैच्योरिटी राशि की फीस दी है, और उनका रुपया मैं ब्याज के दिलाने के लिए प्रयासों में पूरी तेजी से लग गया हूं, कर ही रहा हूं। यदि ठाकुर जी ने चाहा तो जल्द से जल्द दिलवा दूंगा। और यही कार्य प्रणाली उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में जहां से भी मेरे निवेशकों ने मुझ पर विश्वास करके मेरे द्वारा मांगी हुई फीस दी है, उनके लिए मैं कटिबद्ध हूं, दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, उनके साथ मैं पूरी तरह बंधा हूं, उनको दिलवा दूंगा। लेकिन उनको ही, सिर्फ उनको, किसी को नहीं। भाई और बहनों, दूसरी बात कि आज हमारी एक बात समझ में आ गई कि आप में से ज्यादातर निवेशक एजेंट को मेरे जैसा ईमानदार, कठोर परिश्रमी, पूर्ण ज्ञान के साथ 18 घंटे अनवरत संघर्षशील व्यक्ति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको अभय देव शुक्ला जैसा चाहिए। भारत के लोग सुब्रतो राय, OP श्रीवास्तव जैसे लोग ही पसंद आते हैं। उसको करोड़ों दे देंगे, वो लूट के खा गया पूरा देश, लेकिन मुझे नहीं देंगे। अब मैंने भाइयों, इसके अलावा जो मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली में मेरा कार्यालय शुरू हो गया है।
जहां पर मैं यही मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, जो मेरा नेचर है, करना है तो करना है, 18 घंटे काम करूंगा, अपने ज्ञान और कठोर मेहनत की बल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका अब समय आ गया है, आने वाला टाइम इसी का है, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं एआई, करोड़ों नहीं भाई साहब अरबों कमाऊंगा और एक दिन फिर आपसे मिलूंगा। अगला वीडियो तभी डालूंगा जब अपने करंट क्लाइंट्स का रुपया दिलवा दूंगा और किसी मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।